तो बिहार की भी 8 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई है। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में भी वोटिंग शुरू हो गई है। नालंदा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। नालंदा में कौशलेंद्र कुमार जदयू से प्रत्याशी हैं, तो वहीं संदीप सौरभ सीपीआईएमएल के प्रत्याशी हैं। सीएम नीतीश का ये गृह जिला है और आपको बता दें कि सीएम नीतीश के गृह जिले में कौशलेंद्र कुमार की काफ़ी मजबूत स्थिति दिखी है। अगर हम चुनावी कैंपेन की बात करें, चुनावी प्रचार की बात करें, और बिहार की अगर हम 8 लोकसभा सीटों को देखें जहां पर आखिरी चरण में मतदान हो रहे हैं, तो उसमें नालंदा की सीट एक महत्वपूर्ण सीट है जहां पर एनडीए का कब्जा है। एनडीए यहां पर अपनी मजबूती की बात कहती आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और आखिरी चरण में अब नालंदा में आज मतदान हो रहा है, तो यहां पर क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से वोटिंग हो रही है, कितना वोटर्स में उत्साह है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे। मतदान केंद्रों पर कैसी तस्वीरें हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग कितना बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं, कितनी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, ये भी हम देखने और जानने की कोशिश करेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं नालंदा से। विवेक, लोकतंत्र का महापर्व नालंदा जिले में मतदान, सीएम नीतीश का यह गृह जिला भी है, कितना उत्साह दिख रहा है वोटर्स के बीच जहां पर आप मौजूद हैं? अच्छा, बिल्कुल नवीन, आज अंतिम चरण का मतदान है और ऐसे में अभी हम नालंदा में हैं। नालंदा में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और नालंदा में जो वोटरों का जो उत्साह देखने को मिला, तो यही जिस मतदान केंद्र पे हम हैं वहाँ पे वोटरों का उत्साह तो जरूर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बात कर लिया तो यह अंतिम चरण का चुनाव है और ऐसे में हम आपको अंदर की तस्वीर जो दिखाएंगे उसमें देख सकते हैं कि जो वोटरों का जो उत्साह होना चाहिए, जो मौसम का भी मिजाज है जो वो बदला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो वोटरों का जो उत्साह है वो नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो बात कर लिया तो इस पोलिंग जो बूथ केंद्र मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं तो किसी के लिए पानी का व्यवस्था है, नहीं साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये व्हील चेयर के लिए व्यवस्था किया गया है और नहीं किसी भी प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक भी देख रहे होंगे आपको, हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं विजुअल में, उसमें एक भी मतदान केंद्र बनाया गया है वो मतदान केंद्र पे नहीं किसी भी प्रकार का व्यवस्था की गई है। तो साफ तौर पे जो ये मतदान केंद्र है नीतीश कुमार का गृह जिला का है ये मतदान केंद्र, और नीतीश जहां से अभी जो जेडीयू के जो सांसद हैं और इस बार जो उम्मीदवार बनाया गया कौशलेंद्र कुमार का गृह इलाका पड़ता है, गृह प्रखंड है उनका। कौशलेंद्र कुमार इस्लामपुर से ही बिलोंग करते हैं और ऐसे में जो उनके प्रतिद्वंदी में है जो संदीप सौरभ जो पालीगंज से हैं, और ऐसे में इस मतदान केंद्र पर जो देखी जाए तो व्यवस्था किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है। यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो जहाँ कई जगह आदर्श बूथ केंद्र बनाए गए हैं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे जो वोटरों की संख्या की अगर बात कर ले तो 1000 के लगभग वोटरों की संख्या है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं की गई। नहीं सुरक्षा, अगर सुरक्षा के पुख्ता की बात कर लिया तो सुरक्षा में सिर्फ यहाँ पे बिहार पुलिस का जवान को तैनात किया गया है और यहाँ पे सेंट्रल पुलिस की पुलिस तैनात नहीं है यहाँ पे। जी नवीन, बिल्कुल, आपने बताया कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, तो क्या इसके लिए वहाँ पर जिम्मेदार किसे कहा जाए विवेक? क्या निर्वाचन आयोग की ओर से वहाँ पर लापरवाही बरती गई है या फिर जिला प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती गई है? लोकतंत्र का महापर्व है, सीएम नीतीश का ये गृह जिला भी माना जाता है, और ऐसे में निर्वाचन आयोग जो तमाम दावे कर रहा है कि हम हर बूथों पर समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं कि जिस लोकतंत्र के महापर्व की बात होती है, लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात होती है, वहां फिर इस तरीके से सन्नाटा दिख रहा है। जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग लगातार दावा करता है कि जो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हो, क्योंकि अगर पिछले 6 चरण की बात कर ले तो पिछले 6 चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में जो कम आई है इस बार, उसे में लेकर इस जो मतदान केंद्र पर बनाया गया है, ऐसे में जो सिर्फ जो कही जाए तो एक बयानबाजियों में ही रह जाता है कि जो विवेक, कुछ लोगों की अगर वहां पर मौजूदगी है तो उनसे बात कीजिए कि लोगों का क्या कुछ कहना है। अगर कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए आप। जी, हम कुछ लोगों से तो यहाँ पे नहीं बात करेंगे क्योंकि जो है यहाँ पे हम किसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। कुछ लोग के वोटरों के हम राइट तो नहीं ले सकते, लेकिन जो यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था आप तस्वीरों में जो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। अगर जो वोटर लोग जो जाते हैं उनको जो मोबाइल फोन हो उनको मोबाइल फोन यहीं पे रखवा लिया जाता है, उसके बाद उनको जाने दिया जाता है। ऐसे में जो यहाँ पे व्यवस्था जो अभी कही जाए तो 7:30 होने को है, 7:30 बजने को है, लेकिन अभी भी एक भी कतार लाइन लगी नहीं हुई है।
यानी कि साफ तौर पर जो कही जाए तो ये जो मतदान केंद्र है सिर्फ नॉर्मल मतदान केंद्र की तरह भी नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था की जो एक पानी के लिए व्यवस्था हो चाहिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर हो, उसके साथ साथ जो अन्य और भी सामग्री हो उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पे सिर्फ है बिहार पुलिस के जवान को तैनात किया गया है कि और नहीं सेंट्रल पुलिस के यहाँ पे जवान को तैनात किया गया। अमूमन देखी जाती है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और गृह जिला के नाते अगर बात करें तो यहाँ पे जो कौशलेंद्र कुमार जो यहाँ से जेडीयू से उम्मीदवार जो है, कौशलेंद्र कुमार का एक गृह प्रखंड पड़ता भी है और ऐसे में एक कौशलेंद्र कुमार चौथी बार चुनावी मैदान में है। 2009 से लगातार वो सांसद हैं, चौथी बार मैदान में। ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन जो है लगातार दावा करता है कि जो वोटिंग परसेंटेज हो उसमें इंक्रीज हो, तो इसका खमियाजा जो कही जाए तो उनको भी एक धरातल जो कागजों पर ही सिर्फ रह जाता है। और ये जो तस्वीर जो देखने को मिलता है उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया गया है। चाहे जो पुलिस जवान यहाँ पे जो तैनात हो उनके लिए भी कुछ बैठने के लिए व्यवस्था नहीं किया। एक जो कुर्सी है उन पे बैठे रहते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे कौन बूथ पे है, जो बूथ केंद्र पे जाके मतदान करें। जी नवीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल विवेक आपका, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई और यहाँ पर वो उत्साह अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वोटर्स यहाँ पर पहुंचेंगे। सीएम नीतीश का यह गृह जिला है और यहाँ मुख्य मुकाबला है कौशलेंद्र कुमार जो जदयू के उम्मीदवार हैं, वहीं संदीप सौरभ जो दूसरी ओर CPIML के उम्मीदवार हैं। और सीएम नीतीश का ये जो गृह जिला है, यहाँ पर एनडीए की मजबूती मानी जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज वोटर्स जो है वो विकास के मुद्दे पर मतदान करते हैं या फिर सीएम नीतीश की जो पैठ है उस पर मतदान करते हैं। फिलहाल इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।